बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स के लेक्चर 10th क्लास के स्टार्ट किए हुए थे। तो मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 तक डिस्कस कर लिए थे और 1.3 का जो इंट्रो था ये भी डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद मैंने आपको आज जो बतानी है वो एक्सरसाइज 1.3 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आप इस मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और मेरा जो चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहां पे जाकर आप जो है वो कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है। तो वहां पे आप कमेंट जो भी करते हैं तो साथ साथ वो आपके मसाइल का जो है वो सलूशन भी मैं आपको साथ साथ देता जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास जो है आज जो मैंने एक्सरसाइज आपके सामने डिस्कस करनी है वो एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने 1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 एक्सरसाइज है, इसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए हम इसको देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि मॉडुलस को फाइंड करना है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हमने डिस्कस करना है। 4 + 3 अयोटा है आपके सामने। तो इसका हमने मॉड जो है वो इसको फाइंड आउट करना है। तो मॉड के लिए जो आपका फार्मूला था जी का, अगर स्टूडेंट्स हमने मॉड फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला मैंने बताया था x का स्क्वायर + y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है आपके सामने। ये है स्टूडेंट इसका फार्मूला आपके सामने। अब ये वाला जो है जो भी वैल्यू दी होती है स्टूडेंट्स, हमने लेट कर लेना है कि ये जी के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 4 + 3 का 3 अयोटा है। लेट कर लिया है कि ये हमारे सामने इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो मैंने आपके सामने डिस्कस की है कि 3 + 4 अयोटा है। अब इसका स्टूडेंट्स हमने मॉड लेना है। तो जब इसका मॉड लेंगे तो ये वाली हमारे पास x की वैल्यू है, 3 वाली y की है। मॉड को हमने ये z का मॉड आएगा 4 का स्क्वायर प्लस आपके सामने आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। ये इक्वल का साइन आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल सामने डालते जाना है। 4 का स्क्वायर आपके सामने 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके सामने 9 आएगा। जब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 25। जी का मॉड और जी का मॉड जो है ये आपके सामने 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का जो स्टूडेंट्स के रूट होता है वो आपके सामने कितना आता है, वो आपके सामने 5 आ जाएगा। ये था इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि वैल्यू का सिर्फ मैंने स्क्वायर लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आपके सामने पेपर में आ सकता है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स ध्यान से हमने देखना है। सेकंड पार्ट जो इसका है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि -5 है -4 अयोटा। तो इसको भी हमने लेट कर लिया कि ये z के इक्वल है हमारे पास -5 -4 अयोटा। तो जब इसका हमने स्टूडेंट्स मॉड लिया है तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -4 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर आपके सामने 25
प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो जब स्टूडेंट इसको जी का मॉड हमने लेना है तो ये आ जाएगा 1, और 41 जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर आपके पास 2 है, तो मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है। इसमें स्टूडेंट सिर्फ आपने एक ही फार्मूला जो जहन के अंदर रखना है, वो जी का जो मॉड है इसको लेते हुए हमने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लेकिन इस क्वेश्चन को करते हुए जो बुक के की बुक के अंदर जो बात नहीं लिखी होती या स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो स्टूडेंट्स ये बात है कि ये जितने भी इक्वल के साइन हैं इनको आपने एक ही लाइन के अंदर नीचे तक लेके आना है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसको हमने देखना है कि ये 3 ओवर आपके सामने 5 है माइनस 4 ओवर क्या है, 4 ओवर 5 आयोटा है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने इसका जो पार्ट नंबर है वो क्या है, 4 वाला पार्ट है। तो इसको जब हमने डिस्कस करना है तो इसको भी स्टूडेंट्स हमने वैसे ही करना है कि लेट या फर्ज किया कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये किसके इक्वल है। ये वाली जो वैल्यू गिवन दी हुई है आपके सामने, इसको जब हमने लेट करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये जी के इक्वल है, जी का बार आ जाएगा 3 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5 आयोटा। तो जब इसका मॉड लेना है आपने स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लिया है प्लस आपके सामने जो सेकंड वाली वैल्यू है -4 ओवर 5 इसका मैंने स्क्वायर ले लिया है। तो इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है कि -4 ओवर 5 का भी स्क्वायर ले लिया और इसका ऊपर स्क्वायर रूट आपने लाजमी तौर पर लगाना है। अब जो 3 का स्क्वायर आएगा ये 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 45 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये भी सॉरी ये 25 आएगा 5 का स्क्वायर और ये भी आपके सामने 25 आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम है तो इनका जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर लेना है वो भी हमारे पास 25 आ जाएगा। ये 9 वैसे का वैसे ही, ऊपर से 16 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये 9 को जब 16 में हम ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 25 ओवर 25 आ जाएगा काट के 1, और 1 का जो मॉड है ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है, आपके पास 1 ही होता है। तो ये था इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर जो 3 था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो भी सेम वैसे का वैसे ही है कि उसमें भी हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 के अंदर वही फार्मूला है कि जी का जब हमने मॉड लेना है तो ये स्टूडेंट आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है इसका कि किसी भी चीज़ का अगर हमने मॉडुलस लेना है तो उसका फार्मूला आपके पास ये वाला हो जाएगा। अब इसको जब हमने करना है तो ये -2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और उसके बाद -3 का स्क्वायर रूट और इसके साथ अयोटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जब हमने इसको करना है तो ये लेट कर लिया, जी के इक्वल है हमारे पास -2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट और इसके साथ अयोटा। अब आपने इसका जब मोड लेना है, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, तो -2 का स्क्वायर रूट और इसका आपने स्क्वायर लिया है प्लस -3 का स्क्वायर रूट है और इसका भी आपने स्टूडेंट क्या लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। जब इसको आपने हल करना है तो ये वाला क्या आएगा आपके सामने, जो माइनस का स्क्वायर होता है ये स्टूडेंट्स आपको पता है प्लस ही होता है। ये स्क्वायर और ये काट जाएंगे 2 रह जाएगा प्लस, ये भी माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा 3 और इसका स्क्वायर रूट ऊपर वैसे का वैसे ही।
2 + 3 5 और इसका भी स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। ये था आपके सामने जो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर जो 4 है जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ये इंतहाई आसान पार्ट है जिसको में हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि मॉडल एस की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। मॉड का जो फार्मूला है ये आपने अपने ज़हन में बिठाना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए आसानी हो जाए। अब ये था हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह स्टूडेंट्स जो मैंने करना है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम डिस्कस करते हैं। वो भी इंतहाई आसान सा इसका पार्ट है, तो उसको भी हम देखते हैं कि इसमें पार्ट में हमने क्या करना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 वैल्यू दी हुई है G1 की और G2 की, तो इसको भी आपने देखना है। आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी पार्ट है, तो आपने स्टूडेंट्स को ध्यान से देखकर तो इसको आपने हल करना है। अब इसमें जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है कि वैल्यू जो गिवन है हमारे पास उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि इफ G1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2 + 7 आयोटा एंड G2 की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 4 - 3 आयोटा। देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है आपने, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास कि हमने ये वाली वैल्यू को क्या करना है, इसको स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है। तो ध्यान से ज़रा इसको देखना है, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स हमने उसको दोबारा देख लेना है। बहुत आसान सा पार्ट है ये, इसमें बेसिकली प्लस माइनस का क्वेश्चन है और उसके साथ साथ आपको मॉड का जो है वो कॉन्सेप्ट हमने देना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने लिखना है कि G1 + G2 और इसके ऊपर बार है ये। अब स्टूडेंट्स हमारे पास G1 की जो वैल्यू है सबसे पहले मैंने इसको पुट करना है 2 + 7 आयोटा प्लस हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा और इसके ऊपर बार वैसे का वैसे ही। G1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और स्टूडेंट्स G2 की वैल्यू मैंने आपके सामने पुट कर दी है। अब उसके बाद 2 और +4 ये आ जाएगा 6, 7 में से 3 निकालेंगे तो +4 आयोटा आ जाएगा और ऊपर इसके बार वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हमने इसका मॉड लेना है तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ जाएगा 6, मॉड जब हम अप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा G + G2 का जो बार है वो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको सब हमने देखना है। राइट हैंड साइड में क्या है G1 का बार प्लस G2 का जो बार है, इसको पहले हमने देखना है G की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने है G1 की 2 + 7 आयोटा। जब इसका G1 का बार हमने लेना है तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह G2 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स आपके सामने दी हुई है वो कितनी है 4 - 3 आयोटा। जब G2 का हमने इसकी बार लेनी है तो ये आ जाएगा 4 + आपके सामने 3 आयोटा आ जाएगा।
अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास Z1 का मॉड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, Z2 का मॉड आ जाएगा। Z1 की वैल्यू कितनी है, Z1 दिया हुआ है 2 माइनस 7 अयोटा दी हुई है, प्लस 4 प्लस आपके सामने 3 अयोटा आ जाएगा। Z1 का मॉड आपके सामने ये वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स, और Z2 का मॉड आपके सामने ये वाली वैल्यू है। दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 6, 7 में से 3 निकालेंगे तो -4 अयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा Z1 प्लस आपके पास Z2 का बार आ जाएगा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है और इसका नाम आपने 2 रख देना है। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि Z1 जो है इसका आंसर जो आया है प्लस Z2 का जो आंसर आया है होल का बार ये इक्वल आया है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। बेसिकली ये एडिशन का क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, रियल नंबर में से रियल नंबर वाली वैल्यू को ऐड करना है और जो है इमेजिनरी नंबर वाली वैल्यू में से इमेजिनरी नंबर को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 बहुत ही आसान पार्ट है। उसमें हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया, होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार। तो ये वाला भी सेम एज इट ऐसे का ऐसे ही है। इस पार्ट को जब हमने देखना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली जो Z1 की वैल्यू है, सबसे पहले मैं इसको जब लिखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 होल का बार। Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 की है 4 माइनस 3 अयोटा और होल का बार। अब इसमें Z1 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी है और Z2 की वैल्यू भी स्टूडेंट मैंने पुट कर दी है। अब क्या करना है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 8 आ जाएगा, -6 अयोटा आ जाएगा, प्लस 28 जो है अयोटा आ जाएगा, -21 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और होल का बार आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे भी हमने -1 पुट करना है। लेकिन उससे पहले जब आपने 28 में से 6 को निकालना है तो ये 22 अयोटा रह जाएगा आपके सामने और उसके बाद क्या आ जाएगा, -21 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मैंने लिखना है। ये -1 आ जाएगा और होल का बार वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 8 आ जाएगा प्लस 22 अयोटा आ जाएगा प्लस 21 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 29 प्लस 22 अयोटा होल का बार और इधर भी बार है आपके सामने। जब बार को भी हमने अप्लाई करना है तो ये 29 माइनस 22 अयोटा जो है ये आ जाएगा Z1 Z2 होल का बार। आपके पास जो है वो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस आपके सामने क्या आ जाएगा 22। तो इसको जब हमने बार को कंप्लीट किया है तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर जो था वो आपका 2 का पार्ट नंबर जो है वो फर्स्ट सेकंड पार्ट है। तो इसका हमने दूसरा जो है
इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने की है, तो आगे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड जब हमने लेनी है तो उसको हम क्या करेंगे, Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार है हमारे पास। तो जब हमने इसको देखना है तो Z1 की वैल्यू, Z बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, Z की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 + 7 अयोटा। तो 2 + 7 अयोटा है। जब इसका हमने बार लेना है तो 2 - 7 अयोटा, Z2 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट 4 - 3 अयोटा। तो जब इसका Z2 का बार लेना है 4 + 3 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि बार लेके तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यू को लिखना है। अब इसकी Z1 की वैल्यू पुट करो। Z1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, वो आ जाएगी Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार। Z1 की वैल्यू जो है 2 - 7 अयोटा आ जाएगी और Z2 की वैल्यू है 4 + 3 अयोटा आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जब हमने इसको हल करना है तो ये है हमारे पास Z1 का बार 2 - 7 अयोटा और Z2 का जो आंसर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4 + 3 अयोटा। तो इसको हमने देखना है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ तो ये आ जाएगा 8, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 अयोटा आ जाएगा, -28 अयोटा आ जाएगा। जब इसको माइनस आ जाएगा आपके सामने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये 8 आ जाएगा, -22 अयोटा, क्योंकि 28 में से जब 6 अयोटा निकालेंगे तो 28 रह जाएगा। -21 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है, -1। ये हो जाएगा आपके सामने 8 - 22 अयोटा + 21, तो ये आ जाएगा 29 - 22 अयोटा। Z1 का बार और Z2 का बार आपके सामने, ये आ जाएगा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है स्टूडेंट्स, और इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख देना है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, Z1 Z2 होल का बार ये बराबर होगा Z1 का बार और Z2 का बार। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 था। ये भी बेसिकली आसान पार्ट है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स आपको दिया है। पहले वाले में मैंने आपके सामने एडिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था, लेकिन इसमें मैंने आपको क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखा है। ये था इसका पार्ट नंबर जो स्टूडेंट्स 2 वाला था। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो पार्ट नंबर जो 3 है उसको हमने देखना है। वो भी इंतहाई आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि उसमें हमारे पास डिवीजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो उनके लिए हमारे पास उनका जो बनता है वो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको भी स्टूडेंट्स हमने ध्यान से देखना है। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। पार्ट नंबर जो है इसका 3 है उसको हमने डिस्कस करना है। वो आपके सामने क्या दिया हुआ है कि Z1 पार्ट नंबर जो 3 है उसको हमने देखना है। क्या दिया हुआ है, Z1 का बार Z1 ओवर Z2, इनका जो बार होगा ये बराबर होगा Z1 बार के और Z2 बार के।
ये वाला है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने देखना है Z1 ओवर Z2 होल का जो बार है उसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने देखना है। तो ये वाला हमारे पास क्या है, सबसे पहले Z1 की जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं 2 प्लस आपके सामने क्या है 7 आयोटा ओवर क्या है 4 माइनस 3 आयोटा और इसका होल का बार है। तो स्टूडेंट जब हमने करना है 2 प्लस 7 आयोटा उसके बाद 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस 3 आयोटा के साथ 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो इसको मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने रेशनलाइज किया है कि नीचे से हमने आयोटा को बेसिकली ख़त्म करने के लिए नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी के साथ ही हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन आगे मैंने आपको बताई है, ये वाला आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 21 आयोटा का स्क्वायर और नीचे हमारे शाह क्या बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। हमेशा नीचे क्या बनता है स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया है, हमेशा नीचे फार्मूला बनेगा। अब जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां वहां पे हमने क्या करना है -1 पुट कर देना है। ये 8 है, ये आ जाएगा प्लस 34 आयोटा और ये प्लस आ जाएगा 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ये आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 हमने पुट किया है। तो इसको जब हमने सिंपली और ऊपर होल का जो कॉन्जुगेट है वो हमने वैसे का वैसे लेना है। अब इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये आ जाएगा 8 प्लस 34 आयोटा माइनस आ जाएगा 21 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 और होल का कॉन्जुगेट आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको जब स्टूडेंट्स हम करेंगे 21 है और इसमें से जब हम निकालेंगे तो ये आपके पास कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा कि 21 में से 8 में से जब हम 21 निकालेंगे तो इसमें से -13 रह जाएगा और ये वाला जो है -13 आ जाएगा प्लस 34 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसके बार को भी ऊपर अप्लाई करेंगे जब, तो -13 आ जाएगा माइनस ये बार जब अप्लाई करेंगे तो 34 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 25 आ जाएगा। तो ये -13 ओवर 25 और ये भी आ जाएगा -34 ओवर 25 और साथ आयोटा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। ये किसका आंसर है, बेसिकली Z1 ओवर Z2 और होल का ऊपर बार है। ये Z1 है ओवर Z2 और होल का इसका कॉन्जुगेट है। इसका ये आंसर आ गया है। अब ये थे इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हमने इसकी लेनी है राइट हैंड साइड। जो स्टूडेंट्स हैं उसको हमने देखना है कि राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि Z1 ओवर Z2, सबसे पहले Z1 का बार जो है ये हमारे पास किसके बराबर है, ये Z की वैल्यू ये वाली दी हुई है, लेकिन इसका बार आएगा 2 माइनस 7 आयोटा। Z2 का जो बार आएगा ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है Z1 का बार ओवर Z2 का बार। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा
4 माइनस 3 अयोटा और 4 माइनस 3 अयोटा। इस वैल्यू के साथ ही हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ ही हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और उसी के साथ ही हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। अब इसको जब हमने देखना है तो आगे हमारे पास सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन ही है कि जब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 6 अयोटा आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 28 अयोटा आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 21 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 का बार ओवर Z2 का बार। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि अयोटा जो स्क्वायर होता है ये बेसिकली हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा Z1 का बार ओवर Z2 का बार आ जाएगा। ये 8 है माइनस 34 अयोटा माइनस 21 ओवर 16 प्लस 9, तो ये 8 में से 21 निकालेंगे तो -13 माइनस 34 अयोटा ओवर क्या रह जाएगा 25, तो -13 ओवर 25, इसमें से ये भी -34 ओवर 25 और इसके साथ भी अयोटा Z1 का मॉड ओवर Z2 का मॉड आपके पास आ जाएगा। अब जब हमने इसको करना है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। तो फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side Z1 over Z2, इसका होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 का बार हमारे पास आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास इसके 3 पार्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप जो है वो मुझे कमेंट करें, या उधर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पे जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, वो मुझे अपने जो है प्रॉब्लम वो शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करना नहीं भूलना, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और जितना हो सके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। सिंपली जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमारे रवायती तरीके से हैं वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने हल करके आपके सामने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आपने जो मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बेटे इतना ही है। एक्सरसाइज 1.3 और इसके 2 क्वेश्चन थे, हर एक के पहले के 4 पार्ट थे और दूसरे के मैंने 3 पार्ट आपके सामने डिस्कस किए हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।